योग गुरु और पतंजलि के को फाउंडर स्वामी रामदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाने के फैसले की कड़ी निंदा की है। ये टैरिफ जो भारत द्वारा रूस के कच्चा तेल खरीदने के जवाब में लगाया गया है, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गंभीर झटका दे रहा है। रामदेव ने इसे राजनीतिक धौंसबाजी, गुंडागर्दी और तानाशाही करार देते हुए भारतीय नागरिकों से अमेरिकी कंपनियों और ब्रांड्स का कंप्लीट बॉयकॉट करने की अपील की है। 27 अगस्त 2025 को अमेरिका ने भारत से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। ये ग्रोथ ट्रंप प्रशासन द्वारा 7 अगस्त को लागू किए गए 25% टैरिफ के अतिरिक्त है, जिसका कारण भारत का रूस से कच्चा तेल और सैन्य सामान खरीदना बताया गया है। इस फैसले से भारत के लगभग 48.2 अरब डॉलर की इंपोर्ट पर असर पड़ने की आशंका है, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर, खाद और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर पर। लेबर और इंटेंसिव सेक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। हालांकि फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कुछ क्षेत्रों को अतिरिक्त टैरिफ से छूट दी गई है, जिससे भारत को कुछ राहत मिल सकती है। फिर भी छोटे और एमएसएमई पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर है। वहीं रामदेव बाबा ने नोएडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस टैरिफ को टैरिफ आतंकवाद और आर्थिक आतंकवाद करार दिया है। उन्होंने कहा है, भारतीय नागरिकों को अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का पुरजोर विरोध करना चाहिए। पेप्सी, कोका कोला, सबवे, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स और एप्पल जैसे अमेरिकी ब्रांड्स का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। चलिए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ बोले योग गुरु रामदेव बाबा। अमेरिका ने एक राजनीतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी कहो या तानाशाही कहो, उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगाए, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोका पेप्सी का, ना किसी को केएफसी का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का। इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा जबरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया। एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है, तो चुनौतियाँ तो नए अवसर देती हैं। तो भारत को पहल करके दूसरी दुनिया के देशों में जो भी अमेरिका से एक्सपोर्ट में जो भी कमी आएगी या किसी के यहाँ रोजगार जाने की संभावनाएं बनती हैं, तो नए रोजगार के अवसर हमें पैदा करने चाहिए। लोगों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, टैक्सेशन से लेकर के, तमाम तरह की जीएसटी से लेकर के तमाम चीज़ों में छूट देनी चाहिए, जिससे कि भारत के जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो उस सर्वाइव कर पाए। और मैं आश्वस्त हूँ कि भारत इस चुनौती से उभरेगा और अधिक सशक्त होकर के। और भारत, चाइना, रसिया, मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज और कुछ यूरोप के देश मिलकर के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे और वो डॉलर का मुकाबला कर पाएंगे। और डॉलर आधी कीमत का रह जाएगा जिस दिन भारत, रसिया, चाइना और कुछ देश मिलकर के इकट्ठे हो गए। तो ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है भारत के लिए। देखिए, जब चाइना जो है वो मजबूती से खड़ा हो गया तो ट्रंप को वापस लेना पड़ा जितना भी टैरिफ लगाया था। तो भारत आज कोई कमजोर देश नहीं है, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और आने वाले 20-25 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार ही नहीं है, भारत में आज प्रतिभाएं हैं। भारत आज वर्ल्ड का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कैपेसिटी रखता है। पूरे वर्ल्ड के लिए हेल्थ का, एजुकेशन के जितने भी ऐसे क्वालिटी हमें स्कूल बनाने चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ बनानी चाहिए कि विश्व के लोग यहाँ करके जब पढ़ाई करें, विश्व के लोग यहाँ करके अपनी दवाई, अपना ट्रीटमेंट, अपना उपचार करें। पूरी दुनिया भारत से बहुत कुछ सीखेगी, टूरिज्म से लेकर के, हेल्थ टूरिज्म से लेकर के स्पिरिचुअल टूरिज्म, और पूरी दुनिया जीने की कला तो भारत से सीखेगी और कोई दुनिया के लिए रास्ता भी नहीं है। तो पूरी दुनिया में भारत की बहुत बड़ी अहमियत है। ये बहुत बड़ी गलती की है ट्रंप ने भारत के साथ दुश्मनी लेकर के। भारत एक स्वाभाविक रूप से अमेरिका का मित्र देश था, उसके साथ जो धोखा किया है, इसका परिणाम अमेरिका को भी भोगना पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।